चलिए अभी हम लोग 12.1 को देख लिए, पूरा सवाल हल कर चुके हैं हम लोग 12.1 का। अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 12.1 में जितना भी हम लोग का प्रश्न आया वो सब के सब हीरोन सूत्र के आधार पर हल करने के लिए आया। उसमें समकोण त्रिभुज नहीं आया ना। लेकिन अब की बार जो चतुर्भुज त्रिभुज वगैरह का क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें हम लोग साम दाम दंड भेद सबका यूज कर लेंगे। मतलब समबाहु त्रिभुज आएगा तो √3/4 भुजा का स्क्वायर यूज कर लेंगे ताकि हीरोन सूत्र से हम लोग को छुटकारा मिल जाए। एस निकालेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन आधार और ऊंचाई अगर दिया हुआ है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो उसका सूत्र लगा लेंगे। अगर वही चीज उसके जगह पर समबाहु त्रिभुज है तो उसका भी क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, मतलब अब हर तरह के सूत्र का यूज करके हम लोग इस्तेमाल करके और किसका मान निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी कहेगा उसका। तो 12.2 का जो पहला नंबर प्रश्न है उसमें कहता है कि एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। एबीसीडी के आकार का एक क्या है, चतुर्भुजाकार पार्क है। ठीक है, और वो किस आकार का है, चतुर्भुज के आकार का, जिसमें कोण सी क्या है 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो सब ठीक है, याद रखिएगा ऐसा पार्क बनाना है जिसमें कोण सी समकोण होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सवाल बना रहे हैं पहला ना, इसमें एक पार्क बना रहे हैं। मान लीजिए ये पार्क है, अगर ये ए है इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो जो दिया हुआ है, कोई दिक्कत है क्या? 90 डिग्री और सी 90 डिग्री नहीं होगा, उल्टा हो गया। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए इसको यहाँ से हम लोग ऐसे रख लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अब तो सी 90 डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ पे डी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कम बेसी करके इसको रख लेते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। वो कम बेसी हम लोग जैसा यहाँ पे सवाल में दिया होगा उसके आधार पर हम लोग बना लेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बोला कोण सी 90 डिग्री, कोण सी आपका कितना हो गया 90 डिग्री। आगे क्या बोला, AB बराबर 9 मीटर, AB जो है वो क्या है 9 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, BC बराबर 12 मीटर, BC इससे बड़ा है तो कितना है 12 मीटर। और क्या दिया हुआ है, CD बराबर 5 मीटर, CD देख रहे हैं आप 5 मीटर, मतलब ये हल्का छोटा होता, लेकिन चित्र कैसे भी बनाएगा कोई आपत्ति नहीं, आपको सिर्फ बनाना है। इसके बाद आगे बढ़िए, AD बराबर 8 मीटर, AD बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। और कुछ दिया है क्या, नहीं, और तो कुछ नहीं दिया, विकर्ण वगैरह तो नहीं दिया, तो विकर्ण हमको निकालना होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हम लोग ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी पढ़े हैं जिसमें सब भुजा अलग अलग हो, उसमें विकर्ण न दिया हुआ हो? नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था तो भुजा का स्क्वायर कर देते, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देते, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा था तो आधार गुने ऊंचाई कर देते। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा था तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल कर देते, निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, सब में अलग अलग मान दिया हुआ है। तब उस कंडीशन में इस चतुर्भुज को हम लोग 2 त्रिभुज में बांटेंगे। कितने त्रिभुज में बांटेंगे? अगर ये दोनों विकर्ण को हम आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद 2 त्रिभुज मिल गया, 2 त्रिभुज मिल गया। तो इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो 2 भुजा तो दिया है लेकिन तीसरा का नहीं मिला। इस त्रिभुज में चलेंगे तो 2 भुजा तो है लेकिन तीसरा का भुजा नहीं है। तो तीसरा भुजा निकाले कैसे, तरीका हम लोग जानते हैं और उसी के लिए यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए? आप विकर्ण ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या होता अगर ऐसे बनाते तब ये समकोण जो था वो कट जाता। और समकोण में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण निकालना होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसके आधार पर हम लोग अभी कर्ण का मान निकालेंगे। और कर्ण का मान निकल गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BCD में विकर्ण सबसे पहले पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज क्या है
बी सी डी में। अगर गिवन लिखना चाहते होंगे तो पहले गिवन भी लिख लिया कीजिए, काम करेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया है उसको। सबसे पहले कोण सी बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 9 मीटर, बी सी बराबर कितना है 12 मीटर, सी डी बराबर कितना है 5 मीटर और ए डी बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर। और तो कुछ है नहीं। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या हो गया? अब आप लोग सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में चल के इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें बी सी डी में। हम लोग जानते क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण बराबर अगर हम निकालना चाहें तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान अब रख दीजिए हम लोग, इसी को लंब या फिर इसको लंब ले सकते हैं। इसको लंब, इसको आधार, या इसको लंब और इसको आधार, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 मान लीजिए, 5 का स्क्वायर करना होगा प्लस आधार कितना 12, तो 12 का भी स्क्वायर करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्ण के जगह पर हम लोग क्या नाम दे सकते हैं बीडी, कर्ण बीडी है ना है। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा 25 प्लस 12 144। तो बीडी ना, बीडी बराबर क्या हो गया 25 और 144 को जोड़िए तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169। कितना का वर्गमूल 169 होता है 13 13 यम 169 और 14 14 यम 196। 13 का स्क्वायर हो, 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे, यानी क्या मिलेगा 13। तो 13 सेंटीमीटर हमारा क्या मिल गया, ये वाला बीडी मिल गया। मिला कि नहीं? अगर बीडी मिल गया तो अब हमको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। सबसे पहले एक एक करके ना लिखेंगे। समकोण कौन सा बी सी डी, बी सी डी क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने आ मतलब आधार और ऊ का मतलब ऊंचाई। 1/2 आ आधार 12 और ऊ 5। याद रखिएगा, आप यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 छक 12 दिखाई दे रहा है ना, 6 बचे 30। क्या मिल रहा है क्षेत्रफल ना, सॉरी मीटर था ना, सब मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना। तो मीटर में स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन दूसरा त्रिभुज के लिए समकोण नहीं बोला है और तीनों भुजा अलग अलग है। देखिए ये जो निकला वो 13 हो गया, ये 8 है और ये 9 है। तो जब भी निकलेगा इसका क्षेत्रफल तो हिरोने के सूत्र से निकलेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे हम इसको लिखिए दें कितना 13 मीटर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, किसमें चलना है ए बी डी में, ए बी डी में। ए बराबर कितना 9 मीटर, बोलिए 9 मीटर। बी बराबर 13 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 13 मीटर। और सी बराबर ए बी सी, ठीक तो है। क्या डी बराबर, वो बात नहीं है, ए बी डी रहे चाहे ए बी सी रहे, हमको त्रिभुज के नाम से मतलब नहीं है। आपको ए बी सी भुजा का मान लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे डी आप लोग कोना देख रहे हैं, ठीक है। कोना नहीं, भुजा है, वो तीनों भुजा को हम लोग ए बी सी कहते हैं ना। तो एक को इसको ले लिए, ए कह दिए, इसको बी कह दिए, इसको सी कह दिए, किसी को कोई भी चीज बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तीनों भुजा का नाम सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं, माप लिख रहे हैं भुजा का। तो ए भुजा जो है उसको 9 मीटर बोला गया,
बी भुजा है उसको 13 मीटर ले लिए और सी वाला जो होगा वो 8 मीटर। कंफ्यूजन दूर होगा। मतलब कोण को लेकर के नहीं चलना, यहाँ पे भुजा का माप लिख रहे हैं। अगर एबीसी निकल गया तो क्या एस निकालने आएगा आप लोग को? तो एस बराबर होता क्या दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। यहाँ तक ठीक था ना? अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तब एस बराबर या फिर अर्ध परिमिति जिसको कहा जाता है, एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो चलिए ए का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 13 प्लस 8 और बट्टा 2। चलिए जोड़िए 9 8 17 और 3 20, एक में 10 और बचल था तो 20 और 10 30 और बट्टा कट गया कै बार में? 15 सेंटीमीटर। ये सॉरी मीटर था, हाँ मीटर। ये क्या आ गया? अर्ध परिमिति। हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत? चलिए अंडर रूट एस का वैल्यू बताइए। 15 आया है इंटू 15 में से 9 लिखेंगे, फिर 15 में से घटाना है दूसरा भुजा 13 और फिर 15 में से घटाना है तीसरा भुजा यानी 8 को। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए 15 अंडर रूट के बाद 15 गुने 15 में से 9 खर्च 6 गुना 15 में से 13 खर्च 2 गुना 15 में से 8 खर्च 7। चलिए तोड़िए इसको। 15 को 5 गुने और 6 को 3 गुने, अभी 2 रह गया और ये 7। चलिए जोड़ा लगाइए। 2 के बदले 1 और 3 और 2 के बदले 1 और 2। अब ये जो 7 और 5 रह गया रूट के अंदर ही रहेगा। 5 गुने 7। आंसर देखिएगा 3 दूनी 6 रूट 35। कोई दिक्कत? अब एक तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो मीटर न था, मीटर स्क्वायर। ये इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज, अब करके लिखिएगा, अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी है ना, बी सी डी का क्षेत्रफल। और दोनों को जोड़िए तो इसका कितना आया? 6 रूट 35 प्लस इसका कितना आया था? 30। या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर कॉमन किया हुआ मिलेगा। 6 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ रूट 35 बचेगा और प्लस में 6 बचे 30। इस रूप में भी हो सकता है, ये भी मीटर स्क्वायर के रूप में हो सकता है या फिर मीटर स्क्वायर में ये भी हो सकता है। कौन सा दिया हुआ है? पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब पूरा पॉइंट में दिया हुआ है। आंसर कितना दिया हुआ है बोलिए? लगभग कितना? 65.5। तो देखिए हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए यहाँ पहले इसका वर्गमूल जो आएगा ना, ऊपर में जो वर्गमूल आएगा उसको हम लोग वर्गमूल निकाल करके तो गुना करेंगे। देखिए 2 के बदला 1 और 3 आया था, 1 और 2 आया था, अंडर रूट 35 था ना, यहाँ 3 दूनी की कितना? 6 गुने इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे वर्गमूल निकाल के। तो 35 का वर्गमूल निकालिए। इधर अंदाजा लगाना है सिर्फ। 2 है ये है, जोड़ा लगाने के बाद 50 25 6 6 36 बेसी हो जाएगा ना, 5 बार देंगे 50 25 बचा कितना? 10 दिए तो कई गो जीरो? 2 गो। एक बार में 2 गो जीरो आता है, ठीक है। 5 5 10। अब हमको यहाँ पहुँचना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? तो जितना ऊपर गुना करेंगे उतना। तो अगर 1 से करते हैं तो कम हो जाएगा, 9 से करते हैं या देखिए 10 9 से करेंगे तो 9 9 81 और 9 कम 9। अब यो कम है ना, तो 9 बार जाएगा। 9 बार दे दीजिएगा तो बेसी हो जाएगा। तो कई बार देंगे? 9 बार। मतलब
9, 5.9 समझ गए। अगर 5.9 है तो ये अगर हमको सिर्फ इतना रखना होगा तो इसको हम 6 कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अगर उतना नहीं करना चाहते तो गुने कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सॉरी 6 कितना 5 6 5 30 और 5 35, एक अंक के बाद दशमलव। ये काम में बदल गया, मीटर में ना था तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं रूट वाला नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे? अब 30 तो इसका था ना, फर्स्ट वाले का। अभी वाले का कितना आया? 35.4। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.4 तो रहेगा। 0 और 5, 5 3 और 3 6। कितना था आंसर? 62.5। एक बार आउट भागा दीजिएगा ना तो 5 या 5 से ज्यादा चला जाएगा, तो 5 या 5 से ज्यादा जाएगा तो इसमें एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, गलत नहीं है। इतना मीटर स्क्वायर जब वहां पे लगभग लिखा है तो यहाँ भी लगभग लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? इसी तरह से जितना भी चतुर्भुज त्रिभुज वगैरह दिया हुआ रहेगा उसको आप अपने से हल कर सकते हैं। क्लियर है? अगला दिन और भी देखा जाएगा। आज तो टाइम हो गया समाप्त।